आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय घटना पर आधारित वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड की शुरुआत किया है? तो वो है आपका यूनिसेफ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम यानी कि सूत्र क्या है इसका? तो इसका सूत्र था आपका मानवता के लिए योग। आप जानते हैं कि हमेशा 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा मनाया गया? पहली बार जो है ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो ये आवेदन करने वाला था कौन सा? आपका जापान। और जापान की राजधानी आपको पता है कहाँ पे है? अरे जापान की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई साहब। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जापान की राजधानी क्या है। और यहाँ का जो है हम बता देते हैं करेंसी यहाँ की येन है। क्या है? जापान की करेंसी जो है येन है। आपको इसकी राजधानी बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि केलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका परमा क्राइसिस। कौन है? परमा क्राइसिस बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा। बाकी इसका व्याख्या देखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेज़बान था? तो ये जो मेज़बान था वो है आपका कोटोविस। कौन है? कोटोविस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि जून 2022 में किस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्वीकृत करने को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपके किसको? तो ध्यान रखिएगा, ये दी गई है आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला कौन सा है? तो वो है आपका इजराइल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम होती है। ध्यान रखिएगा, ये पहला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट, इजराइल। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पहली बार जो भाषा का उपयोग किया गया है वो है आपका हिंदी। कौन सा है भाई साहब? हिंदी है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है। जो कौन सा है भाषा? वो है आपका हिंदी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रस्तावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? हाँ, अब बड़ा चर्चा में था ये। ठीक है ना, तो देखिए जो चर्चा में है ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मिशन था वो था आपका कौन सा? ऑपरेशन गंगा। कौन था? ऑपरेशन गंगा, यानी कि इस ऑपरेशन गंगा के तहत जो है यूक्रेन से भारतीयों को क्या कर दिया गया है? वापस भेजा गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा ध्यान रखिएगा, 20,000 भारतीय फंसे थे। कितने हज़ार भाई साहब? 20,000 भारतीय फंसे थे भाई साहब यूक्रेन में। ठीक, अगला देखिए, अगला है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकता है? नहीं भाई साहब, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल ये सही है। बात करें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 जो है आपका क्या है? सही है। तो 2 और 3 किस में है? केवल ऑप्शन नंबर आपके बी में है। तो बी जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहला सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला देखिए, अगला है कि कोलंबिया के नए राष्ट्रपति 2022 में कौन है? तो बताइए कोलंबिया का राष्ट्रपति कौन है? तो ध्यान रखिएगा, कोलंबिया का राष्ट्रपति है गुस्तावो पेट्रो। कौन है भाई साहब? गुस्तावो पेट्रो। ठीक है, ध्यान रखो भाई साहब, गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है भाई साहब? बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका भी बताइए। जापान का हम बता देते हैं आपको, बर्लिन है। ठीक है, हाँ, सेवेरोदो
नेत्स्क शहर यूक्रेन कहाँ स्थित है? सॉरी, जापान की राजधानी टोक्यो है ना भाई साहब, टोक्यो, जो टोक्यो तो करेंसी है वहाँ पे, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो, हाँ जापान की राजधानी ध्यान रखिएगा टोक्यो होता है। क्या होता है जापान की राजधानी टोक्यो, वहाँ की करेंसी येन है, ठीक है, बर्लिन नहीं है। तो ये बोल रहा है कहाँ स्थित है, यूक्रेन शहर कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये शहर जो स्थित है वो आपके पूर्वी मोर्चा में स्थित है। कहाँ? पूर्वी मोर्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं भाई साहब, देखिएगा ध्यान से। अगला है कि शिरीन अबू अकलेह कौन है जो 11 मई 2022 को मारी गई? शिरीन अबू, ध्यान रखिएगा 2022, 11 मई 2022 को ये मारी गई थी। तो कौन है शिरीन अबू? तो ध्यान रखेंगे शिरीन अबू जो है एक टीवी पत्रकार है, अल जजीरा, ठीक है। कौन है? एक पत्रकार है, ध्यान रखिएगा, व्याख्या दी गई है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, इनमें से किसने हाल ही में अप्रैल 2022 में फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? यानी इनमें से किसने हाल ही में अप्रैल 2022 में फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो जीतने वाला कौन है? तो वो है इमैनुअल मैक्रों। कौन है भाई साहब? इमैनुअल मैक्रों, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, अगला, भूकंप की अधिकतम तीव्रता निम्नलिखित में से सॉरी भाई साहब, कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा जून 2022 को अफगानिस्तान में आया एक भूकंप था जिसकी तीव्रता पूछ रहा है हमसे, तो इसकी तीव्रता थी आपकी 6.1। कितनी थी? 6.1 थी, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भाई साहब, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि थिएटर अभिनेता बीपी खालिद का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से था? तो भाषा जो था वो आपका कौन सा था? बोले तो मलयालम। कौन सा हो जाएगा? मलयालम भाषा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक। भारत क्या करने जा रहा है? काबुल में भारत, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल होती है भाई साहब, और काबुल में भारत क्या करने जा रहा है? क्या करने जा रहा है भैया? क्या करने जा रहे हो तुम भाई? तो दूतावास फिर से खोलने जा रहा है। कहाँ पे? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में, ठीक है। उसके बाद अगला है कि अपने संकट से उबरने के लिए भारत किस प्रकार का समर्थन दे रहा है? तो अपने संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को, ध्यान रखिएगा किसको? श्रीलंका को अपने संकट से उबरने के लिए भारत किस प्रकार का समर्थन दे रहा है? काफ़ी सहयोग कर रहा है ना भारत श्रीलंका की, और नेपाल की भी सहयोग कर रहा है भाई साहब, आप जानते हैं नेपाल के भी बारे में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए, यानी कि वित्तीय समर्थन। कौन सा समर्थन दे रहा है? फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है कौन? भारत आपका किसको? श्रीलंका को, ठीक। उसके बाद से बात करें, एरिक्सन के अनुसार 2027 तक भारत में 5G की सदस्यता कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है? कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है? तो ये आपका है 39%, यानी 39। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, 5G की सदस्यता 39% होने की उम्मीद है, कब? 2027 तक। 21वां भारत और रूस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो देखिए 21वां भारत और रूस सम्मेलन आयोजित जो किया गया था वो किया गया था कहाँ पे? तो वो किया गया था आपके 6 दिसंबर 2021 को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला क्या है कि दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है? तो वो देश है आपका बी, डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 5 देश शामिल है जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड, पाँचों का नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला है कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए, तो वो हुए थे 18 फरवरी 2022 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने, क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके रुचिरा कंबोज को। किसको? रुचिरा कंबोज को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है 24 नंबर की वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहने वाला देश कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा वो था आपका चीन भाई साहब, चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है ना। वहाँ करेंसी क्या है बता सकते हैं आप? बिल्कुल बताइए। 5 इस्पात उद्योग केंद्र में दिया गया, चीन पहले पे है, भारत दूसरे पे है। ध्यान रखिएगा, भारत को याद रखिएगा दूसरे स्थान पे, जापान तीसरा, संयुक्त राष्ट्र चौथा, और ये अमेरिका 5वां, और रूस जो है 6वें स्थान पर है, ठीक।
सॉरी, छठवें रही, 5वें स्तर पर है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका तो ही है भाई साहब। चलिए ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? स्कैंडल या क्या है बताइए, स्कैंडल क्या है? यानी कि यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये आपका ये है क्या, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित हैं। कौन सा भाई साहब? ये है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये तो देख ले भाई साहब कि अगला क्वेश्चन का मतलब नीचे है क्या? नहीं भाई साहब, नीचे तो नहीं है। चलिए बिल्कुल, अगला देखिए, देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? रॉबर्ट ग्लोबल को। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? तो ये चुना गया था आपके स्लोवेनिया का। कहाँ का? स्लोवेनिया का। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है? तो ये हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? चलिए अगला देखिए, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये अध्यक्षता करने वाला था आपका चीन। ठीक, ब्रिक्स, इसके बारे में आपको दिया गया है व्याख्या, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से ब्रिक्स में। ठीक है, इसे क्वेश्चन बनता ही है आपका। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? लिवेंट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का जो क्षेत्र होता है उसी से संबंधित है लिवेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपके सामने खत्म हो गया क्या भाई साहब? हाँ भाई साहब, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। और हम भाई साहब टॉपिक वाइज, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय घटना के बारे में बात किए, फिर आज अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में बात किए, कल हम लोग संविधान के बारे में बात करेंगे। जितने क्वेश्चन अपडेटेड हैं आपके 2023 से 2022 तक, 2019 तक पूछे गए हैं, उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। तो कृपया आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।